2:30 बजे सजा का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले जिन धाराओं में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया गया उसको लेकर एक छोटी सी बहस भी होगी और उनमें सेक्शंस को लेकर दोनों पक्ष अपनी दलीलें जो है वो पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि निचली अदालत ने जिस तरीके से तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था वो फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरे तरीके से पलट दिया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि निचली अदालत में जो सुनवाई हुई उसको लेकर भी हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था। उसने माना कि तमाम सबूत जो है वो तरुण तेजपाल के अगेंस्ट से, और यही कारण है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में जो दोषी है वो ठहराया। 2013 का ये पूरा प्रकरण है। गोवा के एक होटल की लिफ्ट के अंदर एक लड़की ने एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद से ही तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि निचली अदालत ने जब बरी किया, निचली अदालत का जब आप ऑर्डर कॉपी पढ़ेंगे तो उनका कहना था कि लैक ऑफ एविडेंस और बहुत सारी बातें उसके अंदर मेंशन की गई थी। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बात मानी और जब उसमें भी सुनवाई दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई, विक्टिम ने जब अपनी बात बताई तो उसने बताया कि किस तरीके से उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। एक लंबी लड़ाई वो लड़ रही है 2013 से लेकर आज 2026, 13 साल हो गए उसको जो न्याय है वो चाहिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट उन दलीलों से सेटिस्फाइड हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो उस समय सबूत इकट्ठे किए गए थे, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी और जिस तरीके के मेडिकल एग्जामिन की तमाम रिपोर्ट थी वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखी गई और उन्हीं दलीलों के आधार पर तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। हालांकि सेक्शंस क्या क्या है इसको लेकर अभी कुछ क्लियरिटी नहीं मिली है। इतना बिल्कुल बताया गया है कि 2:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो उन सेक्शंस पर भी एक छोटा सा जो आर्गुमेंट है वो होगा और उसके बाद सजा का ऐलान होने की भी संभावना आज ही बताई जा रही है। लेकिन तरुण तेजपाल जो कि तहलका करके एक पोर्टल चलाते थे, आपने उस समय पर एक बड़े नाम के तौर पर भी 2013 में देखते थे। लेकिन गोवा में एक जो लड़की के साथ जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर तमाम एलिगेशंस उस पर लगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें फिर भी यही है कि निचली अदालत ने बरी कर दिया था तरुण तेजपाल को। उस समय एक बड़ी राहत के तौर पर तरुण तेजपाल उस निचली अदालत के फैसले को ले रहे थे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को पूरे तरीके से पलटा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको बरी किया गया आज वो दोषी करार ठहरा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है 2:30 बजे पर सबकी निगाहें हैं। 2:30 बजे जब इस पूरे मामले में जब सजा का ऐलान होगा, धाराओं पर डिस्कशन होगा, दलीलें रखी जाएंगी, तो तमाम जो फैक्ट्स हैं वो साफ तौर पर आते हुए नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें 376 है। हालांकि अभी बीएनएस चल रहा है, लेकिन जो सेक्शन जिसमें दोषी ठहराया गया वो इंडियन पीनल कोड का है, जो कि पहले आईपीसी कहलाती थी। क्योंकि मामला 2013 का है, उस समय आईपीसी के तहत ही जो न्याय प्रक्रिया थी वो हमारी चलती थी। 2023 के बाद से बीएनएस के तहत अब न्याय प्रक्रिया चल रही है। लेकिन पुराने जितने मामले हैं उसमें इंडियन पीनल कोड के तहत जो सेक्शन थे उसी पर ही जो एक तरीके से दोषी है वो ठहराया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसी 376 के सेक्शंस को निगलेक्ट करते हुए या निचली अदालत ने उसको इतना मुखर तौर पर नहीं माना और यही कारण था कि तरुण तेजपाल को 2021 में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। लेकिन उसी 376 के सेक्शंस को दोषी ठहराते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। तो संभवतः इन्हीं सेक्शंस के बेसिस पर अब 2:30 बजे जब जज बैठेंगे तो बहस होगी, सजा को लेकर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें जो है वो देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात सलोनी ये भी है कि जब हाईकोर्ट के अंदर तरुण तेजपाल के पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि विक्टिम के बयानों को सीरियस लेना सही नहीं है। तरुण तेजपाल ने अपने बयान में अपने जो उनके वकील है उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए जो विक्टिम है उसके स्टेटमेंट को आप सही नहीं मानेंगे। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को एक तरीके से दरकिनार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो गोवा सरकार की तरफ से जो वकील वहां पे पेश हुए उनका कहना है कि विक्टिम के स्टेटमेंट में जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए थे, जिसको 164 के स्टेटमेंट बोलते हैं, उन स्टेटमेंट में उसने अपनी आपबीती बताई जो कि कानूनी तौर पर एक सबूत है। अगर पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं उसको कोर्ट सबूत नहीं मानता, लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देते हैं तो बाकायदा एक सबूत के तौर पर उसको कोर्ट में रखा जाता है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरीके की तमाम दलीलें उस समय के जो फॉरेंसिक जो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन थी, जिस लिफ्ट का जिक्र किया गया था, लोग कहते हैं कि न्याय मिलने में थोड़ी देरी होती है। हालांकि इस केस में आप देखिए 2013 से ये पूरा जो मामला है वो शुरू हुआ और आज 2026 तकरीबन 13 साल बीत गए। 2021 में बरी कर दिया गया। उस समय विक्टिम की क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि 2013 से 2021 तकरीबन 8 साल वो न्याय की उम्मीद में बार बार कोर्ट के जो चक्कर है वो लगाती हुई आपको साफ तौर पर नजर आई। जो विक्टिम की फैमिली थी वो भी कोर्ट में हमेशा हर हियरिंग में पहुंचते थे। लेकिन जिस समय 2021 में तरुण तेजपाल को बरी किया गया तो एक तरीके से न्याय की आस छूटी थी। लेकिन हाईकोर्ट का रुख किया गया। हाईकोर्ट में जब तमाम दलीलें रखी गई तो इस पूरे केस को कैसे निचली अदालत ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, उस बारे में भी जो चर्चा है वो
साफ तौर पर की गई। कोर्ट में यह भी बताया गया कि तमाम जो साक्ष्य हैं वो तरुण तेजपाल के अगेंस्ट से, निचली अदालत ने उन साक्ष्यों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से इन साक्ष्यों को लेने की जरूरत थी। तमाम दलीलें जो है वो तरुण तेजपाल की तरफ से भी रखी गई। विक्टिम्स को लेकर काफी सवाल जो है वो खड़े किए गए, लेकिन कोर्ट ने माना कि विक्टिम को न्याय मिलना जरूरी है। जो कि स्टेटमेंट उसकी तरफ से दिए गए थे उस समय उस लिफ्ट में जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा किया गया था, जो गवाह थे, होटल स्टाफ था, वहां के उन लोगों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया था जिन्होंने तरुण तेजपाल और विक्टिम को देखा था। इन सारे सबूतों को देखते हुए भी अगर किसी आरोपी को बरी कर दिया जाएगा तो ये हाईकोर्ट के सामने तमाम जो दलीलें वो रखी गई। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण रोल गोवा सरकार की तरफ से पेश हुए वकील का भी है। इस पूरे मामले में अब जब सजा पर बहस होगी, ये जो 376 सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, इसको लेकर जब बहस होगी तो किस तरीके की सजा होगी वो कोर्ट के विवेक पर और दोनों पक्षों की जो दलील होंगी उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कितने रसूखदार लोगों ने 2021 तक इस केस को एक अलग भूमिका देने की कोशिश की गई, क्योंकि कोर्ट में जब दलीलें दी जा रही थी उसमें विक्टिम के कैरेक्टर को लेकर, विक्टिम की एक तरीके से नियत सही वर्ड नहीं होगा उसको लेकर, और जो स्टेटमेंट उसकी तरफ से दिए गए, हालांकि ये तक बोल देना कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इस बेसिस पर आप विक्टिम की बातों को सही ना माने, तो ये तमाम जो ऐसी दलीलें थी जो कि एक विक्टिम के अगर आप नजरिए से सोचेंगे तो बेहद गलत। और 2021 में जिस तरीके से तरुण तेजपाल को बरी भी किया गया था, उस समय भी विक्टिम के मन में क्या चल रहा होगा वो विक्टिम ही बता पाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2021 में बरी किए गए तरुण तेजपाल और आज 2026 में जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, तो कहीं ना कहीं अब इंसाफ और न्याय की उम्मीद से 2013 से जो विक्टिम के अंदर जाग रही थी वो आज कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएगी। हालांकि हर विक्टिम को लगता है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन 376 उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसको लेकर है। हालांकि कोर्ट जब दोनों दलीलों को सुनेगा तो उसमें किस तरीके का फैसला लेगा वो 2:30 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि विक्टिम जो कि न्याय की उम्मीद कर रही थी 2013 से आज 2026 में जाकर, वो उम्मीद लगभग अब पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तरुण तेजपाल इस समय कोर्ट रूम में होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी भी आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो उस समय वो आरोपी कोर्ट परिसर के अंदर ही मौजूद होता है। हालांकि क्लियरिटी इसको लेकर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, क्योंकि तरुण तेजपाल की कोई तस्वीर अभी तक कोर्ट परिसर से नहीं आई है। अगर वो नहीं है तो जाहिर सी बात है उनके वकीलों को गारंटी के तौर पर तरुण तेजपाल को कोर्ट रूम में लाया जाएगा, उनके सामने ही सजा पर जो बहस है वो की जाती है। और तरुण तेजपाल अपनी तरफ से अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको भी एक अवसर मिलता है कि आप हाईकोर्ट के सामने, बेंच के सामने अपनी तरफ से जो पक्ष है वो भी आप रखेंगे। लेकिन सजा पर बहस और बहस के बाद कोर्ट का निर्णय, इस निर्णय के दौरान अगर कोर्ट परिसर में तरुण तेजपाल हैं तो तुरंत पुलिस उनको अपनी कस्टडी में लेगी। कस्टडी में लेने के बाद जो आगे सजा का प्रावधान जो जेल मैनुअल कहता है, उस जेल मैनुअल के तहत उनको आगे जो प्रोसीजर है वो पूरे तरीके से फॉलो करना होगा। तरुण तेजपाल के लिए बिल्कुल एक तरीके से बैकसेट है वो इस लिहाज से क्योंकि 2021 में जब ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था उसके बाद से वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर थे, लेकिन लगातार हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चलती रही, उनके वकील पेश होते रहे। कई जो हेयरिंग थी तरुण तेजपाल वहां पर मौजूद नहीं थे उस प्रक्रिया के दौरान, लेकिन आज जब उन्हें दोषी ठहराया गया है और उसके बाद जब सजा पर बहस 2:30 बजे की जाएगी, उस तमाम सेक्शन जिसमें 376 में फिर रिपीट कर रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि रेप के सेक्शंस इसी के अंदर आईपीसी के तहत आते थे, और इन्हीं सेक्शंस पर जब डिस्कशन होगा, दोनों तरफ से चर्चाएं होंगी तो संभवतः तरुण तेजपाल को भी एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने पक्ष में क्या कुछ कहते हैं। हर किसी की नजर अब 2:30 बजे पर है।